उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद शांति है। शहर में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। इस बीच सूबे की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल स्थिति का जायजा लेने आज बरेली जाने वाला था, जिसे प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर पुलिस तैनाती की गई। पीजीआई थाने की ओर से बरेली न जाने का नोटिस दिया गया। साथ ही जियाउर रहमान बर्ग के निवास को पुलिस ने घेर लिया। हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति हो गई। उन्हें भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। बरेली में जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, जिसके तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन या फिर जनप्रतिनिधि को बरेली की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। पुलिस को निर्देश दिए गए कि जिले की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कार्यक्रम को जिले की सीमा में ही रोकने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। हमास और इजरायल के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को रोक दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को हमास ने स्वीकार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप के इस शांति प्रयास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। दरअसल हमास और इजरायल के बीच गाजा पट्टी को लेकर कई सालों से संघर्ष चल रहा है। इसी संघर्ष को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप गाजा शांति प्रस्ताव की योजना लेकर आए। इस प्रस्ताव के कुछ तत्वों को हमास ने स्वीकार कर लिया, जिसमें सत्ता छोड़ना और बंधकों को रिहा करना भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमास और इजरायल के बीच शांति प्रयासों को लेकर ट्रंप के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हम गाजा में शांति प्रयासों की निर्णायक प्रगति के रूप में राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हुए कहा, हमास द्वारा बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत हमेशा स्थायी और न्यायपूर्ण शांति के प्रयासों का समर्थन करेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार कोलंबियाई सीनेट के अध्यक्ष लीडियोस गार्सिया से मुलाकात की। साथ ही गणराज्य पेरू के कांग्रेसजनों एवं विदेश मामलों के आयोग के अध्यक्ष हेडी लिजबेथ जुआरजेज कैले, सदस्यों मार्लेनी पोर्टरेरो एवं डिग्ना कैले से भी राहुल गांधी मिले। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। एक्स पर किए गए पोस्ट में राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर की गई। उन्होंने एक्स में लिखा, राहुल गांधी को पेरू गणराज्य के कांग्रेसजनों और विदेश मामलों के आयोग के अध्यक्ष हेडी लिजबेथ जुआरेज कैले और सदस्यों मार्लेनी पोर्टरेरो को एवं डिग्ना कैले के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना सम्मान की बात है। पोस्ट में आगे लिखा हुआ है कि राहुल गांधी ने दोनों देशों के बीच राजनयिक और संसदीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कोलंबियाई सीनेट के अध्यक्ष लीडियोस गार्सिया से मुलाकात की। बैठक के दौरान पेरू के साथ संसदीय मैत्री समूह के गठन की घोषणा की गई, जो दोनों देशों के बीच राजनीतिक, राजनयिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करेगा। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया के मेडेलिन का दौरा किया और कोमुना ट्रेसी की सैर की, जो कभी हिंसा का केंद्र था, अब कला और संस्कृति की शक्ति से परिवर्तित होकर आशा का प्रतीक बन गया। सच प्रेरणादायक। फेफरा थाना क्षेत्र के नसीराबाद गांव में शुक्रवार को इकलौते बेटे की मौत से आहत मां बसंती देवी का शव कमरे में फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नसीराबाद के ग्रामीणों ने बताया कि बसंती देवी पत्नी स्वर्गीय शारदा आनंद पांडे का इकलौता पुत्र मनोहर पांडे बीएसएफ में तैनात था। चंडीगढ़ में इलाज के दौरान बृहस्पतिवार को मौत हो गई। मौत की खबर पर मां बसंती देवी को सदमा लग गया। शनिवार की सुबह बेटे का शव गांव विदाह संस्कार के लिए आएगा। बेटे की मौत से आहत मां बार बार यही कहती रही कि जब बेटा ही नहीं रहा तो आकर मैं अब जी कर क्या करूंगी। परिजनों ने समझाया बुझाकर शांत कराया, पर बृहस्पतिवार की रात में परिवार के सभी सदस्यों के सो जाने के बाद बसंती देवी कमरे में चली गई। सुबह कमरे में फंदे से शव लटकता देख परिवार सकते में आ गए। परिजनों ने बताया कि अब मां व बेटे का एक साथ दाह संस्कार किया जाएगा। इस बात थाना प्रभारी विश्वदीप सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से जिन दो सितारों की लव स्टोरी चर्चा में रही है, वो अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी। जी हां, नेशनल क्रश कही जाने वाले रश्मिका मंदाना और टॉलीवुड के सबसे चहेते सितारों में से एक विजय देवरकोंडा अब एक दूसरे के हो चुके हैं। दोनों ने सगाई कर ली और अब फैंस को शादी का इंतजार है। विजय देवरकोंडा की टीम ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए इस बात की पुष्टि कर दी है। रश्मिका और विजय अगले साल यानी फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंधेंगे। हालांकि इस बारे में खुद रश्मिका या विजय ने कोई आधिकारिक पोस्ट या बयान अभी तक साझा नहीं किया, लेकिन नजदीकी सूत्रों ने खुशखबरी फैंस तक पहुंचा दी है। रश्मिका और विजय की दोस्ती और फिर नजदीकियां साल 2018 से चर्चा में है, जब दोनों पहली बार फिल्म गीता गोविंदम में साथ नजर आए थे। इसके बाद 2019 में आई डियर कॉमरेड ने उनके रिश्ते को और गहराई दी। ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री जितनी हिट रही, ऑफ स्क्रीन उनकी बॉन्डिंग भी उतनी ही चर्चा में विषय में बनी रही।